अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। सतनाम जी जी। तुम पैदाइशी तो हिंदू हो लेकिन तुम्हारी रगों में मुसलमानी खून दौड़ता है। बाखुदा तुम्हारा ये दोगलापन मुझे बहुत अच्छा लगता है। जनाब फायदा होना चाहिए, बाकी तो पूरा हिंदुस्तान बेच दूं। ओए 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 जी जी जरूर। चलो। ओए जी आंखें खुली रखना। जी। खुदा हाफिज। हाय जनाब आप एसपी बलवंत सिंह। आदाब। आदाब। आप हमारे आका बुरहानी साहब, आपने बड़े आतंकवादी बनाए हैं, लेकिन वक्त का तकाजा देखिए, आज खुद की जान बचाने के लिए आतंकवादी का सहारा लेना पड़ रहा है। जनाब लोहे को काटने के लिए लोहार की जरूरत पड़ती है। बहुत खूब जनाब एसपी साहब, हम भी जानते हैं कि हिंदुस्तान में हर चीज बिकाऊ है, लेकिन बंदा और धंधा लेवल का होना चाहिए। हुजूर आप कीमत बताएं, खरीदना तो हम भी जानते हैं। ये हुई ना मर्दों वाली बात। जी हाँ जनाब, शायद इसलिए औरतों का शौक हमें कुछ ज्यादा ही है। बड़े रंगीन मिजाज के हैं आप। एसपी साहब, 26 जनवरी को हम मंत्री के चीथड़े देखना चाहते हैं और हिंदुस्तान की सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हम चाहें तो दिल्ली को भी उड़ा सकते हैं। इससे क्या फायदा? फायदा? एसपी साहब, हिंदुस्तान बॉर्डर से अपनी फौजें हटा ले, हमें तो सिर्फ कश्मीर चाहिए। कश्मीर क्या जनाब, आप पूरा का पूरा हिंदुस्तान ले लें, हमारा फुल सपोर्ट है आपके साथ। गुड। बस हमें केवल वो आतंकवादी अरमान खुर्शीद चाहिए। चलो दिया, लेकिन एक शर्त पर। हमारा मिशन कंप्लीट होने के बाद। मंजूर? मंजूर। आओ गले लग जाओ। नाराए तकबीर! नाराए तकबीर! नाराए तकबीर! माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग खुदा की खुदाई को रोशन करने वाले नायाब हीरे हो। तुम्हें अपनी काबिलियत दिखानी होगी। खुदा की नजर में तुम्हें अपनी अहमियत बतानी होगी। इस 26 जनवरी को हिंदुस्तान के गरूर के टुकड़े टुकड़े करके पाकिस्तान को कश्मीर से जोड़ना होगा। अगर इस इम्तिहान में पास हो गए तो कश्मीर हमारा होगा। मैं इस इम्तिहान को पास होने के वास्ते लाश बनने को तैयार हूँ। लाशें हमारी नहीं, उनकी गिरेंगी जो अपने बाप की जायदाद समझकर कश्मीर पर कब्जा जमाए बैठे हैं। तुम जैसे सच्चे मुसलमानों पर खुदा को फख्र होगा। इस मिशन पर अगर तुम सब की शहादत हुई तो तुम सब सीधा जन्नत में जाओगे और वहाँ पर हूरें तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करेंगी। जन्नत की झूठी दिलासा देकर इन्हें मुर्दा बनाओगे? हिंदुस्तान का एक बाल तो उखाड़ नहीं सकते, तो कश्मीर कैसे पाओगे? इस काफिर का कलेजा गोलियों से छलनी कर दो। ठहरो, पहले हिंदुस्तान की इस दुम को तो सीधा कर लेने दो। ये तो पता लग गया कि तेरी रगों में हिंदुस्तानी खून है। इसका मतलब तू आतंकवादी नहीं है। ठीक पहचाना, मैं एक सच्चा देशभक्त हूँ, जिसके ऊपर कानून को धोखा देने वाला एक गद्दार ने आतंकवादी का लेबल लगा दिया। लाहौल विला कुव्वत, ना मुराद है तो तू मुसलमान नहीं हो सकता, तेरा मजहब इस्लाम नहीं हो सकता। दिलेरी का हरगिज ये काम नहीं है, दहशत किसी मजहब का पैगाम नहीं है।
तुम्हारी इबादत, तुम्हारा खुदा ये तुम जानो। हमें यकीन है ये कतई इस्लाम नहीं है। बकवास बंद कर। जी तो चाहता है कि तुझे अभी इस्लाम का फलसफा पढ़ा दूं, लेकिन अब तुझे मारने की नहीं, अपाहिज बनाने की चाहत हो रही है, ताकि 26 जनवरी के दिन मारे गए लोगों की रूह के लिए तू जन गण मन गाता फिरे। मैं जनगण मन गाऊंगा और मेरा मुल्क हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। अब जरा इधर तो देख। बाबा अरमान, हमके माफ कर दे बाबा। अपन असलियत बतावे की हिम्मत ना पड़ल। अपना हिम्मत की तलवार की तेज कर ला और ई दहशतगर्द दरिंदन की अब तोहरा के ही बलि चढ़ावे के पड़ी। भारत माता की, भारत माता की। नमस्ते मंत्री साहब। आप फखरुद्दीन साहब हैं, यहाँ के बहुत बड़े बिजनेसमैन, और आपसे मिलना चाहते थे। आपके बहुत बड़े फैन हैं। और फखरुद्दीन साहब, आप बलवंत सिंह हैं, यहाँ के नए एसपी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ सर, बैठिए। जी जी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। बेटा, आज तोरा कौम के लाज तोरा हाथ में बा। जा बन जा तूफान, मिटा दा देश के दुश्मन के नामो निशान। हार मान तो क्यों सब मासूम सरों के कटले से बचावे की पड़ी, जो तिरंगा की सलाम करे खातिर उठे वाला हा। हाँ बेटा, तोरा के आज साबित करे के पड़ी कि एगो आतंकवादी ना, देशभक्त बड़ा। सच्चा देशभक्त खातिर अपना जान भी कुर्बान कर सकेला। बेटा, हमारा आशीर्वाद तोरा साथ। हम वादा करतनी बाबा कि बुरहानी के ऐसन मौत मारब कि ओकरा कफन तक नसीब ना हो, और ओकरा छाती पर अपना देश के तिरंगा लहराई। आप लोगों को ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि घाटी के इस छोटी सी जगह में तिरंगा लहराने के लिए किसी खास शख्सियत का इंतजार है। और बहुत जल्द वो शख्सियत झंडा लहराने के लिए आप लोगों के बीच आ चुके हैं। सर आप गाड़ी में बैठिए। हिंदुस्तान मुर्दाबाद। ये आतंकवादी बुरहानी है।
हिंदुस्तानी हैं हम, एक झटके में पूरी दुनिया हिला देंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद बना देंगे। बोल हिंदुस्तान जिंदाबाद, बोल हिंदुस्तान जिंदाबाद। लीला आरा डिस्ट्रिक्ट जिला टॉप लागेलू। आहा कमरिया करे लपालप लॉलीपॉप लागेलू। आहा हे आहा क्या बात है। सर क्या बात बा सर। ए भोला जी उस्ताद, देख कौन सारा लोग दारू पी के पड़ल बा रोड पे। देखा था नहीं उस्ताद? का भाई लोग, तू लोगन के हमरे गाड़ी मिलल हमारे खातिर? के बारे तू लोग? हमारी गलती क्या है सर? गलती तुम्हारी नहीं, तुम्हारा। सर प्लीज कौन है सर? चल गाड़ी आगे बढ़ा, चल। बचाइए, कोई हमरा के बचाइए। सर पुलिस के फोन करिए सर प्लीज। सर आपने हमें क्यों किडनैप किया? हमारी गलती क्या है सर? गलती तुम्हारी नहीं, तुम्हारी सरकार की है। मुबारक हो जनाब, मिशन कामयाब हो गया। मुबारकबाद के तो असली हकदार आप हैं संजय मियां। शुक्रिया। आप अपना बैंक खाता भी चेक कर लें, पैसा उसमें ट्रांसफर हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप देखते जाइए संजय मियां कि आपके हिंदुस्तान का नक्शा मैं कैसे
डीआईजी साहब, आप सबको मालूम है कि कॉलेज के छात्रों से भरी हुई अखबार दरभंगा से किडनैप हो चुकी है। और आतंकियों ने उन मासूम बच्चों की जान की कीमत के बदले खूंखार अपराधी मसूद अजहर की रिहाई की मांग कर रहे हैं। सर, अखलाक जैसे अपराधी को छोड़ना देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो क्या करें? उन मासूम बच्चों को मर जाने दें? हैं? कुल मिलाकर 25 बच्चे हैं उसमें। छोड़ दो हम लोग को, हमने क्या बिगाड़ा? अब होगी हिंदुस्तान की तबाही, तबाही, तबाही। सर, आप आदेश दे तो उन आतंकवादियों को हमारे जाबाज सिपाही मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। और उन बच्चों का क्या होगा? हम उनके माँ बाप को और देश की जनता को क्या जवाब देंगे? समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। हेलो। हाय हेलो का टाइम खत्म, फैसले का टाइम आ गया। बोलिए, क्या फैसला लिया गृह मंत्री जी? अब देखो, हम विचार कर रहे हैं। फिर ठीक है जनाब, आप सोचने का काम करें और हम मारने का काम शुरू करते हैं। नहीं, एक एक करके बच्चों के लाशों की गिनती शुरू करें। हेलो हेलो। क्या बोल रहा था? फोन ही काट दिया। आप लोगों ने इन्हें क्यों किडनैप करके रखा है और आपकी मांग क्या है? लगता है तुम्हारी सरकार को इन बच्चों की जान की परवाह नहीं है, इसलिए क्यों मारा तुमने इसे? क्या बिगाड़ा था इसने तुम्हारा? जनाब, ये हमारी बहन है स्वीटी, एकरा के कुछ ना होकर के चाहिए, हमारी बहन है। छोड़ दो मुझे। इसे मैंने नहीं मारा है, इसे तुम्हारी सरकार ने मारा है। और अब तुम्हारी बारी है, और एक एक करके सब मरेंगे, सब मरेंगे। मियां, जंग के मैदान में रिश्ते बीच में नहीं लाते। तो क्या हुआ, हमने भी अपने हजारों भाइयों को शहीद किया ही जंग में, और आपकी एक बहन शहीद हो गई तो क्या फर्क पड़ता है? मेरी बहन है, मेरी इकलौती बहन है जनाब, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। अल्लाह। मंत्री जी क्या सोच रहे हैं? क्या इन बच्चों को ऐसे मरने दिया जाए? विपक्ष को, मीडिया को, देश की जनता को हम क्या जवाब देंगे? अब तो भगवान ही मालिक है।
वाह यस वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। हमरा सरजमी पर बुरा नजर डाले वाला के हम माटी में मिला दे। ई बनी हमनी के सरकारी गवाह। हजरत, सामने खड़ी है लड़की जिसका नाम रुखसार है। एक निहायत ही बेगैरत और जलील लड़की है। इसने न सिर्फ हमारे मुल्क को बल्कि दुनिया में बसी हमारी सारी कौम को जलील किया है। दुश्मन मुल्क के एक काफिर का गुनाह अपने पेट में लेके ये हमारे मुल्क को शर्मसार करने आई है। इससे पहले कि इसका गुनाह हम जैसे वतन परस्त लोगों को खुदकुशी करने पर मजबूर करे, हम इसे सजाए मौत देते हैं। नाराए तकबीर! नाराए तकबीर! नाराए तकबीर! रुक जाइए जनाब, सजा देने में इतनी जल्दबाजी क्यों? हिंदुस्तान से आपका दामाद आया है अपने बेगम को ले जाने, पहले उससे तो मिल लीजिए। जय हिंद! जय हिंद! जय हिंद! जय हिंद! आ गया मौत के मुंह में। क्या लगता है तुझे ऐसे यहां से जिंदा लेके जाएगा? खून खराबा हमारा मकसद नहीं, मोहब्बत का पैगाम लेकर आए हैं। प्यार से रुखसत करोगे सलाखों पर बिठाएंगे, वरना दहेज में पूरा पाकिस्तान लेकर जाएंगे। रुक जाओ! सच कहा है किसी ने, तुम हिंदुस्तानियों के पास दिमाग नहीं होता। अगर दिमाग होता तो मौत को दावत नहीं देते। दिमाग की तो बात ही मत कर। जितना तुम पाकिस्तानियों का दिमाग होता है ना, उतना हम हिंदुस्तानियों का खराब रहता है। तो हमारे सामने हमारे मुल्क में आके हमारी तौहीन करेगा। पहले तेरे टुकड़े करूंगा, फिर तेरे हिंदुस्तान के। हवाओं में जहर घोलने वाले सुन, फिजाएं हमारे इशारों पे बदलती हैं। तू क्या मिटाएगा हस्ती हिंदुस्तान की? हम शेरों के जिगर में मां भारती बसती हैं। हिंदुस्तान के टुकड़े करने के बहुत सपने देख लिए आप लोगों ने। मौका अच्छा है, बेटी को विदा कर हिंदुस्तान से हाथ मिला लीजिए। आप लोगों की जान बख्श दी जाएगी। तुम हमारी जान बख्शने की बात कर रहे हो? लगता है तुम लोग भूल गए हो। संसद, कारगिल, 26/11 और अभी ये ताजा जख्म। हमने अपने इशारे पर तुम्हारे मुल्क को दहला दिया और अगर जरूरत पड़ी तो फिर से दहलाएंगे। लहराएंगे तिरंगा अब सारे आसमान पर। भारत का नाम होगा तुम सबकी जुबान पर। ले लेंगे जान एक एक की गीदड़ बना के, जो आंख उठाएगा हमारे हिंदुस्तान पर। ये तना भारी भरकम डायलॉग काहेला मार रहे हो यार? मामला बिगड़ गई तो उखाड़े खातिर हंड पंपो नहीं खे। चुप! देखिए, प्यार से समझा रहा हूं। हम यहां सिर्फ रुखसार को ले जाने आए हैं। जिस मुल्क में चंदन का पेड़ होगा, वहां तेरे जैसे सांपों का आना जाना लगा रहेगा।
आज हम इस चंदन के पेड़ को ही उखाड़ ले जाएंगे। अब तुझे जो उखाड़ना है उखाड़ ले। रुक जाओ। इन जिहादियों को देख रहा है? ये सच्चे मुसलमान हैं, पाकिस्तान के मुसलमान। मेरे एक इशारे पर तुम सबका सर कलम कर देंगे। किस मुसलमान की बात कर रहे हो तुम? ये पाकिस्तानी मुसलमान? अरे तुम लोग तो एक दूसरे के खून के प्यासे हो। अरे बच्चों तक को मार देते हो। तुम लोग इस्लाम के नाम पे धब्बा हो, धब्बा। चुप हो जा। हम तेरे जैसे मुसलमानों को भी काफिर कहते हैं, और हिंदुस्तान में बसी तेरी सारी कौम को भी। सुन लिया आप सबने? हमारे लिए इनका यही नजरिया है। भाई, ये लड़ाई में अगर हम यही जा मर जाएं, तो इन नापाक जमीन पर हमारे लाश के मत छोड़िया। मरे के बात मत करिया। हम हमारे ना मारे आइल बनी। देख लिया, हिंदुस्तान में हम भाई भाई की तरह रहते हैं, हिंदू हो या फिर मुसलमान। बहुत भाई भाई के नारे लगा रहे हैं ना। पूछ अपने काफिर भाई से, कोई दुरूद शरीफ पढ़ सकता है क्या? काफिर काफिर कह के काफिर की गलत परिभाषा मत गढ़। कौन कितना इस्लाम जानता है ये जानने के लिए 4 आयत हम पढ़ते हैं, 4 तू भी पढ़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदी वाला आले मुहम्मदीन कमा सल्लैता अला इब्राहिमा वाला आले इब्राहिमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदी वाला आले मुहम्मदीन कमा बारकता अला इब्राहिमा वाला आले इब्राहिमा इन्नका हमीदुम मजीद। मान जाइए कुरैशी साहब, वरना ये आप लोगों की फातिया भी यहीं पढ़ देगा। रुक जाओ। इसके मुंह से आयत सुनकर हमें यकीन हो गया है कि इसे इस्लाम से मोहब्बत है। हम इसे अपनी लड़की देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। अपनी बीवी के लिए हमें तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। यह तुम्हारा झंडा है, इसे हमारे सामने जलाओ और रुखसार को ले जाओ। जनाब, आप हैं। औरत का असली नाम उसके पति के नाम से होता है, और उसका पता होता है उसका ससुराल। मेरे पति का तिरंगा अब मेरा तिरंगा है। सांस का एक कतरा भी बचा रहेगा जान में। आज नहीं आने देंगे तिरंगे की शान में। जय हिंद। खत्म करो इन कमीनों को। जय श्री राम। जय हिंद। जय हिंद। आओ सालो, हम मरेंगे तो सबको लेकर जाएंगे। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। बेवकूफ बना गया। पूरा फिल्म देखे खातिर अभी डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।